अगर आप एक सच्चा भारतीय हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। देखो, आज कोई इंट्रो नहीं होगा, हम सिर्फ बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि इंडियन रेसलर को आखिर WWE पुश क्यों नहीं कर रही, आखिर गलत क्या कर रही इंडियन रेसलर WWE में, जिनके कारण उन्हें पुश नहीं कर रही WWE। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगते होंगे तो आगे तक ये वीडियो शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि WWE सुपरस्टार इंडिया से जो जाते हैं उन्हें WWE पुश नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए आप हमारे हिंदू शेयर को देख सकते हो कि वीर महान एंसांगा टैग टीम क्वालिफाइंग मैच में आपने देखा होगा द मिज एंड आर-ट्रूथ ने उन्हें हरा दिया। और एक टाइम पहले हम देखेंगे 1-2 साल पहले तो यहाँ पर WWE टीम को पूरा डोमिनेट दिखा रही थी हिंदू शेयर को, जैसे कि वीर मान को भी कितना सिंगल पुश मिला। हम देख सकते हैं कि उन्होंने कई सुपरस्टार को हराया, रेमे स्टूडियो, डोमिनिक मिस्टीरियो, ऊपर से बॉबी रूड को भी हराया था। कई सुपरस्टार से उन्हें लाइव इवेंट्स एंड WWE मंडे नाइट रॉ में हराया। एकदम पुश कर दिया WWE ने, और एकदम से अभी एक तरीके से कहे तो ऑन टीवी पर भी नहीं दिखाती WWE ने। और एक मैच मिली है तो उन्हें रेसलमेनिया में भी लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, आर-ट्रूथ एंड द मिस को मिलेगा। इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि इंडियन सुपरस्टार रेसलमेनिया में लड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि एक रेसलमेनिया है ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल टाइम, जिन्हें WWE हर साल में एक बार रखती है, और कई सुपरस्टार्स होते हैं जो इनमें हिस्सा लेते हैं, और इंडियन रेसलर ना के बराबर होते हैं कि इस रेसलमेनिया में हिस्सा ले। और दूसरा पॉइंट ये है कि WWE सुपरस्टार्स को जो कि WWE बेचती है, WWE को प्रमोट करने के लिए इंडिया में वो आते हैं इंडिया में और प्रमोट करते हैं WWE। एक तरीके से कहा जाए तो WWE का मार्केट इंडिया में काफ़ी बड़ा है, इसीलिए WWE सुपरस्टार्स इंडिया में WWE का प्रमोट करने आते हैं, फैंस से मिलते हैं, एड्स वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। एक तरीके से कहूँ तो WWE यहाँ पर अपना काम निकाल कर लेती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सितंबर में WWE का लाइव इवेंट हुआ था, और उसके पहले WWE ने इंडियन सुपरस्टार को ऑन टीवी पर पुश करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। मतलब जो होता है कि WWE में जब भी इंडिया का कोई इवेंट आना होता है तो WWE यहाँ पर एकदम से इंडियन रेसलर को पुश कर देती है। और होता यह है कि जो अमेरिकन फैंस होते हैं इन्हें लगता है कि इंडियन रेसलर को इतना पुश क्यों दे रही है, वो भी अचानक से, और वो डिजर्व नहीं करते। जैसे 2016 और 17 की बात करी जाए तो यहाँ पर जिंदर माल को नेक्स्ट लेवल पुश मिला, रेंडी ऑर्टन का हरा के WWE चैंपियन भी बने, क्योंकि नेक्स्ट जो लाइव इवेंट था वो इंडिया का था, जहाँ पर जिंदर माल को वर्ल्ड चैंपियन बना गया। तो यहाँ पर ये चीज़ भी अमेरिकन फैंस को खटकी थी, और उसके कारण वो इंडियन रेसलर को हेट करते हैं, ताकि देखो इन्हें अचानक से WWE पुश करती है और यहाँ पर उन्हें टाइटल्स भी जिताती है, मैचेस भी जिताती है। तो यहाँ पर देखो भले कोई भी हो, देखो अचानक से कोई भी रेसलर जो आकर अभी बड़ा बन जाएगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि एक स्टोरी होती है और उसके कारण जो कि सुपरस्टार का बिल्डअप होता है, धीरे धीरे सुपरस्टार काफ़ी अच्छा करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए मेन रोस्टर में आना होता है। एंड WWE ऐसा करती है कि इंडिया का कोई इवेंट आता है या फिर कुछ कह लो तो यहाँ पर WWE एक तरीके से इंडियन रेसलर को पुश कर देती है, धीरे धीरे उनका बिल्डअप नहीं करती, अचानक से पुश कर देते तो लोग उन्हें हेट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडियन सुपरस्टार मेन इवेंट सुपरस्टार उन्हें नहीं लगते, मेन इवेंट टाइप सुपरस्टार उन्हें नहीं लगते जो कि WWE देखता है। तो देखो आपको एक तरीके से बता दें कि यहाँ पर WWE अगर सुपरस्टार को अगर पुश ही नहीं करेगी तो हमको कैसा पता चलेगा कि इंडियन रेसलर मेन इवेंट टाइप है या नहीं है। फिलहाल तो जितना तो मैं देख रहा हूँ कि इंडियन सुपरस्टार का मिड कार्ड में तो क्या यहाँ पर मिड कार्ड से भी नीचे अगर किक ऑफ में भी रखते हैं इन लोग, तो भी एक तरीके से समझ में आता है। लेकिन मेन इवेंट में अगर वो रखते नहीं है और कहते हैं कि मेन इवेंट टाइप सुपरस्टार नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं। और ट्रिपल एच ने ये भी कहा कि इंडिया के सुपरस्टार्स के लिए काफ़ी बड़ा है आगे चल के, लेकिन हमें कुछ दिख तो नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई है कि बड़ा हमें दिख रहा है इंडियन सुपरस्टार के लिए। यहाँ तक कि WWE ध्यान भी नहीं दे रही है कि इंडियन रेसलर भी WWE में है एंड वो मच मोर डिजर्विंग है। देखो जीत रामा को यहाँ पर WWE ने रिलीज़ कर दिया, कविता देवी को रिलीज़ कर दिया WWE से, इंडियन रेसलर थे वो भी, शैंकी को रिलीज़ कर दिया यहाँ पर, कि जायंट जंजीर भी एक सुपरस्टार थे उन्हें भी रिलीज़ कर दिया। कि WWE चाहती है कि यहाँ पर चाहती क्या है, आखिर WWE चाहती क्या है, उन्हें इंडिया में मार्केटिंग भी करनी है और सुपरस्टार को पुश भी नहीं करना है, और देना है तो एकदम अचानक से कर देते हैं। तो यहाँ पर WWE का ना ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर WWE का कुछ काम आ जाता है, लाइव इवेंट होता है, तो WWE अपनापन दिखाकर इंडियन सुपरस्टार को बड़ा कर देती है, लेकिन ये चीज़ एक तरीके से गलत है। देखो मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो डेली में कितने लोग देखते हैं और कितने लोग जेन्युइन है। देखो आप ऑडियंस हो, आपके हाथों में पावर है एक तरीके से कहा जाए तो आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर यहाँ पर जाके टैग करके पूछ सकते हो व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन रेसलर, यहाँ पर WWE को टैग करके पूछ सकते हो, क्योंकि आप ही हो जो कि अपने भारतीय सुपरस्टार को पुश करने के लिए मदद कर सकते हो। अगर आप उस हैशटैग का यूज करो
करोगे तो मुझे भी टैग कर देना। मुझे नहीं पता कि आप इस हैशटैग का यूज करोगे या आप नहीं करोगे, वीडियो खत्म हो जाएगी वैसे चले जाओगे। अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं करूंगा, लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, अगर आपका मन हो तो कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।